हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर का आज दूसरा क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो आप लोगों को नंबर बाय मिल जाएगा, चाहे टेक्निकल का हो या कंप्यूटर का हो। ठीक है, तो चलिए आज का जो कि चैप्टर रहने वाला है, कंप्यूटर का उद्भव व विकास के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको समझ सके। ठीक है, तो देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, यानी कि सेकेंड जनरेशन जो था यानी कि कंप्यूटर का, ठीक है, यानी कि टू एंड जनरेशन जो था, ठीक है, इसमें हम किसका प्रयोग किए थे भाई, यानी कि कंप्यूटर का जो यानी कि सेकेंड जनरेशन था उसमें हम किसका प्रयोग किए थे। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सेकेंड जनरेशन में जो प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, कंप्यूटर का जो सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ट्रांजिस्टर। ए में जो कह रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का, तो आईसी का जो है यानी कि सेकेंड जनरेशन में प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, बी में कह रहा माइक्रो प्रोसेसर, ना माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ओनली फॉर ट्रांजिस्टर का जो है यानी कि सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया है ट्रांजिस्टर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। किसका भाई? यानी कि वैक्यूम ट्यूब का। यानी कि कंप्यूटर का जो पीढ़ी था, है ना, कंप्यूटर का जो पीढ़ी था उसमें यानी कि वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था, यानी कि कौन सा जनरेशन में किया गया था भाई ना। वैक्यूम ट्यूब जो होता है ना, वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो इस उसका जो प्रयोग कर किए थे, कौन सा जनरेशन में किए थे? तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था दोस्तों यानी कि प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, यानी कि प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी जो था कंप्यूटर का, उसमें हम यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किए थे। ऑप्शन ए में जो कह रहा है कि चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में दिया है पहली पीढ़ी। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि दूसरी पीढ़ी कह रहा है, तो दूसरी पीढ़ी में भी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं किया गया था भाई। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। किसका? ट्रांजिस्टर का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसके विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? यानी कि आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, सीकेटी लिख देते हैं, ठीक है ना, सीकेटी लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सीकेटी का मतलब सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का फुल फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। और आईसी का दोस्तों जो प्रयोग किया गया था, जो आईसी का प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। कौन सा पीढ़ी में भाई? तो तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था भाई। तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहे हैं यानी कि पहला पीढ़ी, तो पहला पीढ़ी में तो प्रयोग नहीं किए थे। दूसरा पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, है ना। और तीसरा पीढ़ी में जो प्रयोग किया गया था ये इंटीग्रेटेड यानी कि आईसी का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है आईसी। सर तीसरा पीढ़ी, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है ना, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस में कह रहा है कि डेटा प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ी का सही क्रम है। यानी कि पहला पीढ़ी का जो प्रयोग किया, यानी कि पहला पीढ़ी का कब किया गया था, दूसरा पीढ़ी का कब किया गया था, तीसरा पीढ़ी का कब किया गया था, चौथा पीढ़ी का कब किया गया था, उस हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले यानी कि पहला पीढ़ी, उसके बाद दूसरा पीढ़ी, उसके बाद तीसरा पीढ़ी, उसके बाद चौथा पीढ़ी, ये क्रम में दिया है भाई, है ना। ये क्या दिया हुआ है? क्रम में दिया गया है। ठीक है। ये जो दिया हुआ है क्रम में दिया हुआ है, लेकिन बाद बाकी जो बी में कारण कि पहला पीढ़ी के बाद तीसरा पीढ़ी, तो पहला के बाद दूसरा होता, उसके बाद तीसरा होता, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सी में कह रहा है पहले चौथा पीढ़ी, तो पहले चौथा पीढ़ी का तो प्रयोग किए तो नहीं थे, क्योंकि पहला पीढ़ी के बाद ही यानी कि एक के बाद ही दो ही आता है। तो इस प्रकार से यानी कि जो अलग अलग कंप्यूटर का जो पीढ़िया क्रम है इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार का क्रम है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है क्रम में दिया हुआ है। अब चलिए सॉरी, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। शब्द आईसी का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, इससे
पिछला वाला वीडियो जो कराया है तो उसमें भी बोले हैं कि जितना यानी कि फुल फॉर्म वाला डाटा है सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म वाले से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चंस रहता ही है फुल फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट से भी रहता है, तो ये यानी कि छोटा छोटा चीज़ को करके जाइएगा, तो आप लोगों को यानी कि जो है T2 में कंप्यूटर के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि आईसी का जो पूरा नाम है इससे पहले भी बताए थे कि यानी कि आईसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। सीकेटी लिख देते हैं, सीकेटी, यानी कि सीकेटी का मतलब यानी कि सर्किट समझिएगा। तो ऑप्शन ए में करा है यानी कि इन्वर्टेड सर्किट, तो इन्वर्टेड सर्किट नहीं होता है। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर भी नहीं होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि डी में जो कहा रहा है इनकी इन्वर्टेड चिप कहा रहा है, तो इन्वर्टेड चिप यानी कि आईसी का फुल फॉर्म नहीं होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का फुल फॉर्म। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट दिया हुआ है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है। क्या भाई? यानी कि पाइथन, ठीक है, पाइथन। और पाइथन ये कौन सा लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग या जनरेशन से संबंधित है भाई? ठीक है, तो पाइथन ये जो संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है आपको चौथा पीढ़ी से। कौन सा पीढ़ी से भाई? यानी कि चौथी पीढ़ी से, यानी कि पाइथन जो है यानी कि संबंधित है। कौन सा पीढ़ी से? चौथी पीढ़ी से ये पाइथन जो है यानी कि संबंधित है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में कहा रहा है यानी कि तीसरी पीढ़ी, तो तीसरी पीढ़ी से यानी कि ये संबंधित नहीं है, ठीक है। चौथी पीढ़ी से ये संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, चौथी पीढ़ी। करेक्ट आंसर जो की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि सी में कहा रहा है यानी कि दूसरा पीढ़ी, ठीक है, तो दूसरा पीढ़ी से संबंधित नहीं है, ना पहला पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उसकी डाटा संसाधन प्रोसेसिंग, ठीक है, क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर था, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, उस हिसाब से यानी कि डाटा को आरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी कि माइक्रो कंप्यूटर आया था। कौन सा कंप्यूटर? यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, सबसे पहले यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, माइक्रो के बाद यानी कि मिनी कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद जो आया था दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था। क्या आया था? मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आया था। ऑप्शन पढ़ेंगे माइक्रो, ठीक है, पहले माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन ए में कहा रहा है यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। माइक्रो तो है लेकिन पहले मेन फ्रेम का है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर होना चाहिए, उसके बाद मेन फ्रेम होता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन ये पहले होना चाहिए था, ठीक है, उसके बाद ये होता, उसके बाद तो सही रहता, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बी में कह रहा है मिनी कंप्यूटर, तो पहले मिनी कंप्यूटर नहीं आया था, माइक्रो आया था। सी में कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, क्योंकि पहले माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का आया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इनेक, इडीवेक आदि डैश की पीढ़ी की कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है, इनेक और इडीवेक, ठीक है। ये दोस्तों यानी कि कौन सा पीढ़ी का जो उदाहरण है, ये जो कंप्यूटर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो कंप्यूटर दिया हुआ है कौन सा पीढ़ी का उदाहरण है भाई? तो यानी कि ये जो उदाहरण होने वाला है दोस्तों, ये उदाहरण होने वाला है प्रथम पीढ़ी का। कौन सा पीढ़ी? प्रथम पीढ़ी का। ये कंप्यूटर दोस्तों जितना है ये सब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए में करें दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है नहीं, चौथी पीढ़ी का भी नहीं है, ओनली फॉर प्रथम पीढ़ी जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी दिया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कहा रहा है कि पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, ठीक है। कौन सा पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग किया गया था वो फोर्थ जनरेशन में है ना, फोर्थ जनरेशन जो था कंप्यूटर का, ठीक है, फोर्थ जनरेशन जो था कंप्यूटर का उसमें जो है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, ठीक है, प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। कौन सा जनरेशन में? तो फोर्थ जनरेशन में। तो तीसरा जनरेशन में तो नहीं हुआ था, ना पहला जनरेशन में हुआ था, ना दूसरा जनरेशन में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों वो चौथा जनरेशन में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, चौथी जनरेशन। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटर थी। तो यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है,
कृत्रिम जो और बुद्धिमत्ता, साथ ही साथ क्वांटम और कंप्यूटिंग, ये जो है दोस्तों, ठीक है, ये सब कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो दोस्तों यानी कि ये सब जो था, ठीक है, ये सब 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन सा पीढ़ी? यानी कि 5th जनरेशन का था, ठीक है, यानी कि 5th जनरेशन का था, 5th जनरेशन का कंप्यूटर था। कौन सा भाई? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में कह रहा है दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी का नहीं है, ना चौथी पीढ़ी का है, ये 5वीं पीढ़ी का है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 5वीं पीढ़ी। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। अब चलिए, तो आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको समझ पाऊँ और आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैं प्रयास करूँ। और दोस्तों, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग की भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।